हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित अपनी एक्सरसाइज। और हम हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे 5 पार्ट में दे रखा है, तो हम इसके पहले पार्ट को भी हल करने जा रहे हैं। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यानी हमें इसमें भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है, प्रश्न में जो कहा गया है वही आप करते चले जाइए और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। तो हमसे भिन्न पूछी जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना भिन्न बराबर x/y। हमने भिन्न को x/y के रूप में मान लिया, यानी ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। कोई यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। तो हम यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसे ही करते चले जाइए। तो यहां पर लिखा है अंश में एक जोड़ दें। अब ये अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या। तो तो इसमें हम एक जोड़ रहे हैं, तो यहां एक हमने प्लस कर दिया तथा हर में से एक घटा दें। हर हमारा क्या है, y है, y में से हम एक माइनस कर रहे हैं, तो भिन्न जो होती है वो एक में बदल जाती है, यानी कि ये बराबर एक के हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण बन गई है। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये y-1 की तिरछी गुणा एक से हो जाएगी। तो x+1 इक्वल टू बराबर y-1 की एक से करेंगे तो y-1 ही रहेगा। फिर x और y को एक तरफ कर लेते हैं और गिनती को एक तरफ कर लेते हैं। तो x ये रहा और ये वाला y जो है वो हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये -1 यहीं रहेगा और ये वाला +1 भी हम इस साइड में लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -1 माइनस के 2 हो गए। समान चिन्ह वाली संख्या जोड़ी जाएगी। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर हमसे कहा जा रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ हर की बात की जा रही है, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो हम अंश में कुछ भी नहीं करेंगे, अंश को हम ऐसे ही रखेंगे। तो हम अंश यानी ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिखते हैं और हर में हम एक जोड़ देते हैं, क्योंकि एक जोड़ने की बात की जा रही है। और ये भिन्न हमारी 1/2 में बदल जाती है। अंश को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हर में हमने एक जोड़ दिया प्रश्न के अनुसार और ये भिन्न 1/2 में बदल जाती है। अब हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो तिरछी गुणा हम करेंगे तो y ये 2 की x से करेंगे तो 2x बराबर y+1 की 1 से करेंगे तो y+1 ही रहेगा। अब हम x और y को एक तरफ कर लेते हैं और गिनती को एक तरफ रहने देते हैं। तो ये 2x, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y और बराबर में 1। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में गुणांक बराबर किए जाते हैं। तो देखिए हमारी समीकरण 1 में भी y का गुणांक 1 है और 2 में भी y का गुणांक 1 है। तो गुणांक बराबर करने की आवश्यकता हमें नहीं है। x के गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन किसी एक का गुणांक ही हमें बराबर करना होता है और y का गुणांक तो बराबर है ही। तो हम क्या करेंगे, बस हमें इनके चिन्ह बदलने हैं। ये माइनस का y है, ये भी माइनस का y है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कटेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो हम यहां लिखते हैं समीकरण 1
माइनस समीकरण 2। इस तरह से लिखिएगा आप, ये तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इस तरह से आप लिखेंगे। तो पहली समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाने जा रहे हैं, तो 1 हम ऊपर रखेंगे, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये हमारी समीकरण 1 हो गई, समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारी ये है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गई। घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह हमारे बदलेंगे, तो ये प्लस का 2x है, यहाँ माइनस कर दीजिए, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस कर लगा दीजिए, ये प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब ये नए वाले चिन्ह माने जाएंगे, तो माइनस का y और ये प्लस का y हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, तो 2x में से 1x गया, हमारा 1x बचेगा, और चिन्ह हम बड़े का लगाते हैं, तो 2x बड़ा है, इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर। और समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ी जाती हैं, तो ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो माइनस के 3 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब हमें y भी चाहिए, तो ये मान उठाकर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो चलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3 हमारा निकल के आया, हम इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारी देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये हमारी समीकरण 1 है, और इसमें हम मान रख रहे हैं x का, तो x कितना है, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे हम। तो देखिए 3 माइनस का ये y, और बराबर में क्या है, माइनस का 2। अब हमें y निकालना है, तो ये माइनस का y हम यहीं छोड़ेंगे, और इस 3 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का 2, ये 3 प्लस का है, तो इधर आएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर, ये समान चिन्ह वाली संख्या है तो जुड़ेंगी, तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 5। तो इस तरह से हम x और y का मान हमने निकाल लिया है, और भिन्न हमारी x और y में ही है, तो लिखते हैं अतः भिन्न। भिन्न हमने क्या मानी है, x बटे y मानी है, तो x का मान हमारा कितना निकल के आया है, 3, और y का मान कितना निकल के आया है, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं, तो बड़े ही आसानी से हम अपना ये आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए आंसर चेक करने का तरीका क्या है। सवाल में कहा गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश हमारी ऊपर वाली संख्या है, यानी कि 3, हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, और हर है 5, और हर में से 1 हम घटा देते हैं, तो भिन्न हमारी 1 में बदल जाती है। अब जरा हम इसको हल करके देखते हैं, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, और 5 में से 1 हो गया 4, तो 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भिन्न हमारी 1 में बदली कि नहीं बदली। तो इस तरह से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी दोनों की आयु हमसे पूछी जा रही है। तो हमने क्या बताया, जो पूछा जाए पहले उसको मान लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं। ये सेकेंड पार्ट हम इसका हल करने जा रहे हैं। तो लिखते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न में जैसा कहा जा रहा है वैसा ही हम करते चले जाएंगे। तो पहली कंडीशन हमें दे रखी है 5 वर्ष पूर्व की, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो यहां हम लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लिख देते हैं नूरी की आयु बराबर 3 गुना सोनू की आयु।
सोनू की आयु। गुना का मतलब गुणा, तो नूरू की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है, तो हमने सोनू की आयु में 3 से गुणा कर दिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए हमने वर्तमान आयु दोनों की मानी है। अब कंडीशन हमें दे रखी है 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी? तो देखिए नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले इसकी उम्र 5 साल कम रही होगी, तो हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे। उसी तरह से 3 गुणा सोनू की आयु भी 5 साल कम रही होगी, तो सोनू की आयु हमने y मानी है, तो y में से भी हम 5 कम कर देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण हमारी तैयार हो गई आसानी से। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और हल कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर, इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 3 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो 3 की y से करेंगे तो 3y माइनस 3 पंजे 15। अब हम x और y को एक तरफ कर लेते हैं और गिनती गिनती को एक तरफ कर लेते हैं। तो x ये 3y दूसरी साइड में है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर यहाँ पर माइनस का 15 पहले से ही है, और ये माइनस का 5 हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5 विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं तो घटेंगी, बड़े में से छोटे घटा दीजिए। 15 में से 5 गए 10, और चिन्ह बड़े का ही लगाते हैं, तो बड़े के आगे क्या लगा है? माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है प्रश्न में? देखिए दूसरी कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात की, 10 साल पहले की, 10 वर्ष बाद की, सॉरी। तो 10 वर्ष बाद क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अब हम लिखते हैं यहाँ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात क्या है? नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 गुणा हम लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो देखिए नूरी की वर्तमान आयु हमने x मानी है, और 10 साल बाद, पश्चात का मतलब बाद, इसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, तो x में हम कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे, बराबर 2। उसी तरह से कि सोनू की वर्तमान आयु हमने y मानी थी, और 10 साल बाद भाई इसकी उम्र में भी 10 और जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये समीकरण 2 हमारी तैयार हो गई। अब इसको भी हम ऊपर वाले समीकरण की तरह हल कर लेते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 धाम 20। एक्स वाई एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ। तो x ये प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में 20 पहले से ही है। ये प्लस का 10 इधर ले जाएंगे तो हम माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 हम घटाएंगे तो 10 बचेंगे, और इस तरह से ये हमारे समीकरण नंबर 2 तैयार हो गए। अब हमें इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में किसी एक के गुणांक बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 जो है हमारी, इसमें x का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, यानी कि x के गुणांक यहाँ पे बराबर हैं। y के गुणांक अलग अलग हैं, लेकिन किसी एक के ही गुणांक हमें बराबर चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? अब ये कट नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों ही एक ही चिन्ह के हैं। प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे? हम माइनस करना पड़ेगा इनको हमें, यानी घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 हम ऊपर लिखते हैं, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 हमारी है x माइनस 2y बराबर 10। तो अब देखिए नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदले जाएंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब ये नए वाले चिन्ह हमारे माने जाएंगे। अब प्लस का x माइनस का x कैंसिल, विलुप्त हो गया, ये विलोपन विधि है। तो एक इनमें से एक चर हमारा गायब हो जाएगा, विलुप्त का मतलब गायब होता है, तो ये गायब हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? माइनस का 3y और प्लस के 2y, तो विपरीत चिन्ह है, माइनस प्लस, तो बड़े में से छोटी हम घटाएंगे, तो 3y में से 2y गया, 1y बचा, चिन्ह हम बड़े का लगाते हैं, तो बड़े के आगे यानी 3y बड़ा है, इसके आगे क्या लगा है? माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे।
दोनों ही चिन्ह इधर देखिए, माइनस का 10, तो ये समान चिन्ह वाली संख्या है तो जुड़ेंगी, तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना निकल के आ गया 20। किसी एक का मान निकल आए तो हमारे लिए अब कोई दूसरे का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम उठाकर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहीं पर y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है, समीकरण 2 है हमारी x माइनस 2y बराबर 10, ये है। तो हम x माइनस 2 और गुणा y का मान कितना रखेंगे 20 और बराबर में कितना है 10। तो देखिए x माइनस 20 की 2 से गुणा 20 दूनी 40 बराबर 10। अब ये माइनस का 40 इधर ले लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, तो x ये माइनस का 40 है, इधर लाएंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा और प्लस का 10 यहाँ पहले से ही था। तो x बराबर 40 और 10 कितने हो गए 50 हो गए। तो देखिए हमने क्या उम्र मानी थी, हमने नूरी की आयु x मानी थी जो निकल के आई 50 वर्ष, और सोनू की आयु y मानी थी जो निकल के आई 20 वर्ष। तो हम इसको लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 20 वर्ष। तो ये हमारे आंसर हो गए। इसका भी आंसर आप चेक कर सकते हैं बड़े ही आराम से, इन दोनों ही मानों को किसी भी एक समीकरण में डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने समीकरण 1 बनाई थी, उत्तर की जांच बता रहे हैं। समीकरण 1 हमारी थी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो यहाँ मान रखते हैं, x का मान कितना है 50 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर में माइनस का 10। तो ये देखिए 50 माइनस और 20 तियाँ हो गए 60 बराबर में माइनस का 10। तो माइनस के 60 में से प्लस के 50 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा और बराबर में भी माइनस 10 है। जब LHS RHS दोनों साइड हमारे बराबर आए तो हमारा आंसर एकदम सही होता है। तो ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया। अब इस क्वेश्चन का अपना तीसरा भाग हम देखते हैं। तो तीसरा भाग क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो कहा जा रहा है वही आप करते चले जाइए। मतलब इसमें क्या है कि 2 अंकों की संख्याएं हैं और जिनके अंकों का योग 9 है। इस तरह की कई सारी संख्याएं हमारी हो सकती हैं। जैसे देखिए, जैसे कि 45, क्योंकि 45 को अगर हम जोड़ें तो ये 9 हो जाती है। ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, तो 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इसी तरह से 54 भी हो सकता है, 5 4 कितने हुए 9। तो इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनके अंकों का योग 9 हो सकता है। 3 और 6 भी हम कर सकते हैं, तो 6 3 कितने हुए 9। तो इस तरह की 2 अंकों की हमारी संख्याएं हैं, तो हम इनको मान लेते हैं। माना, हल करते हैं इसको। माना संख्या के, या लिखते हैं संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x। इकाई का अंक हमने x मान लिया, तथा दहाई का अंक बराबर y। तो दहाई का अंक हमने y मान लिया। अब संख्या बनाएंगे हम कैसे, तब लिखते हैं तब संख्या। देखिए इकाई का अंक क्या है x, तो हम यहाँ x लिखेंगे, फिर इसके आगे प्लस लगाएंगे, और दहाई क्या है y, तो हम यहाँ y लिखेंगे, और दहाई 10 की होती है तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे। कोई भी 2 अंकों की संख्या इस तरह से लिखी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए
यहाँ पर एक संख्या हम आपको लिखकर दिखाते हैं। मान लेते हैं 36 है हमारा, तो 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इकाई का अंक क्या है 6 प्लस दहाई का अंक क्या है 3, और इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 तियां कितने हो गए 30 और प्लस 6, तो 30 और 6 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए संख्या प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अलग अलग इन अंकों को अगर हम जोड़ें तो 9 आता है। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9, इस तरह से। अब प्रश्न में कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये संख्या है और इसके अंकों को पलट देते हैं तो एक नई संख्या बन जाएगी। तो हम यहां लिख देते हैं नई संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त, अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। देखिए बस अंकों की अदला बदली कर दीजिए, x की जगह y और y की जगह x, 10 हमारा वहीं पर रहेगा। ठीक, इस तरह से हमने इसको अंकों की अदला बदली कर दी, तो अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या क्या हो गई, ये वाली हो गई। तो अंकों को जोड़ कितना है, दोनों के अंकों का जोड़ x प्लस वाई अलग अलग कितना है 9, तो ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण कैसे बनेगी हमारी, लिखते हैं तथा प्रश्न के अनुसार ही है, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये हमारी संख्या है इसका 9 गुना, तो हम यहां लिखते हैं संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी 2 गुणा अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, पलटने से प्राप्त नई संख्या। जैसा कहा हमने वैसे ही कर दिया। अब हम इससे समीकरण बना लेते हैं। तो संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमने बनाई है 10y प्लस एक्स, इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं, गुणा का मतलब गुणा, तो 10y प्लस एक्स इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं बराबर 2 गुणा अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। तो नई संख्या हमारी क्या बनी 10x प्लस वाई बनी है, तो हम लिखते हैं 10x प्लस वाई। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, 9 की अंदर गुणा करेंगे और इधर 10 की अंदर गुणा करेंगे, तो 9 की 10 से करेंगे तो 9 धाम 90y प्लस 9 की x से करेंगे तो 9x बराबर 10 की 2 की 10 से 2 धाम 20x और 2 की y से 2y। अब हम x और y एक तरफ और गिनती एक तरफ, तो देखिए ये 20x हम इधर लाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, यहां पर 9x पहले से ही है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया बराबर यहां पर 2y पहले से ही है, ये 90y इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 90y हो जाएगा। अब माइनस के 20x में से प्लस का 9x अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 11x। अब 90 में से माइनस के 90 में y में से 2y प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 88y, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 11 अट्ठे 88 होते हैं, तो हम इसको काट सकते हैं यहीं से 11 अट्ठे 88, यानी x बराबर कितना आया 8y निकल के आया। तो x ये 8y इधर ही ले आते हैं तो माइनस का 8y और बराबर में क्या रह जाएगा कुछ नहीं, तो 0 लिखेंगे हम। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 जो हमने बनाई है x माइनस 8y बराबर 0, यानी x के गुणांक बराबर हैं। यहाँ इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो हम इनको क्या करते हैं घटा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारी है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है x माइनस
8y बराबर 0। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस, ये माइनस का है तो इसके नीचे प्लस, और यहाँ माइनस, कुछ भी लगा दीजिए क्योंकि ये तो 0 है, 0 माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। और यहाँ अगर हम कुछ भी ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो 0 है तो यहाँ नहीं लगाते हैं। तो देखिए प्लस का x माइनस का x ये कैंसिल, प्लस के 8y और एक y ऊपर है, तो 8 और 1 9y, और बराबर में इसको हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 9 एकम 9, y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो लिखते हैं y बराबर 1। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम इसको रख कर अपना x भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमने क्या निकाली थी? समीकरण 1 थी, दोनों के अंकों का जोड़ 9 है अलग अलग, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारी समीकरण 1 है। इसमें हम y की जगह 1 रख देते हैं, तो x प्लस वाई की जगह हम 1 रखेंगे और बराबर में क्या आया? 9। तो x बराबर 9, इस 1 को इधर लाते हैं तो माइनस का 1, तो x बराबर 9 में से 1 गया 8। तब देखिए हमारी संख्या होगा क्या हो गई? अतः संख्या हमने क्या बनाई थी? 10y प्लस x। तो 10y हमारा कितना निकल के आया? 1, और x हमारा निकल के आया 8। तो 10 एकम 10 और 8 कितने हो गए? 18। तो ये हमारा आंसर हुआ। और इनके अंकों का जोड़ देखिए, इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 के चौथे भाग की ओर। तो चौथा भाग है हमारा, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 तथा रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। उसको प्रश्न ये कह रहा है कि 2000 रुपए मीना निकालने गई और उसको कुल नोट कितने प्राप्त हुए? 25 प्राप्त हुए, जिसमें कुछ 50 के भी थे और कुछ 100 के भी थे। तो आपको बताना है कि कितने 50 के थे और कितने 100 के थे, तो ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं, माना रुपए 50 मूल्य वाले नोटों की संख्या बराबर x तथा रुपए 100 मूल्य वाले नोटों की संख्या बराबर y। तो हमने इस तरह से मान लिया कि माना 50 रुपए के x नोट मिले और 100 रुपए के y नोट मिले। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब कुल नोटों की संख्या कितनी है? तो प्रश्नानुसार 25 है, तो हम इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार। दोनों ही तरह के नोटों को अगर हम जोड़ें, यानी x और y को जोड़ें, तो कुल मिला के 25 नोट उसने प्राप्त किए। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण 1 तैयार हो गई। अब इन नोटों का मूल्य क्या है? तो नोटों का मूल्य है 2000 रुपए। तो अब हम समीकरण किस तरह से बनाएंगे? तो ये भी देखिए, 50 रुपए के कितने नोट हैं? x, तो 50 और x की गुणा कर देंगे तो 50x हो जाएगा, प्लस 100 मूल्य वाले कितने नोट हैं? y हैं, तो 100 और y की गुणा कर दीजिए तो 100y, और इनकी कुल कीमत हो गई, कुल मूल्य हो गया 2000 रुपए। तो इस तरह से ये हमने समीकरण नंबर 2 भी अपनी बना ली। अब हम इनको हल करते हैं। तो हल करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है और हमें गुणांक बराबर करने हैं। तो किसी एक के गुणांक बराबर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ x का गुणांक 50 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो अगर हम इसमें 50 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा और हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। चाहे तो आप y के भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ x के कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले, समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर
जब हम इसमें 50 से गुणा करेंगे तो ये 50x हो जाएगा। यहाँ पर x में 50 से गुणा करेंगे, y में भी 50 से गुणा करेंगे तो ये 50y, और 50 की गुणा हम 25 में भी करेंगे तो 25 पंजे 125, और एक जीरो हमें लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से ये 1250 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमारे गुणांक बराबर हो चुके हैं 2 के और 3 के, 50x 50x। तो अब हम 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, 50x प्लस 100y बराबर 2000, और समीकरण 3 हमारी क्या है, 50x प्लस 50y बराबर 1250। घटाएंगे तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, तो नीचे सभी संख्याएं प्लस में हैं तो माइनस कर देते हैं इसको, तो 50x और प्लस का 50x माइनस का 50x कैंसिल। तो अब देखिए प्लस का 100y में से ये हम 50y माइनस के घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 50y, और 2000 में से 1250 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा बचेगा 750। अब हम लिखते हैं y बराबर 750 बटे ये वाला 50 आ जाएगा, गुणा में है, गुणा y के साथ, तो गुणा वाली संख्या बटे में आती है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, और 5 से 75 को हम काट देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो y का मान कितना निकल के आएगा 3, तो y बराबर y का मान 15 निकल के आएगा, तो y बराबर 15। अब ये मान उठाकर हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 25। तो देखिए x का मान हमें निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, y हमने 15 निकाला है और बराबर में क्या है 25, तो x बराबर 25 और ये 15 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो x बराबर 25 में से 15 अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा बचेगा 10। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः ₹50 मूल्य वाले नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10, यानी 50 रुपए मूल्य वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं 50-50 के नोट कितने हैं, तो 10 हैं। तो अब देखिए अगला लिखते हैं, तथा ₹100 मूल्य वाले नोटों की संख्या बराबर y, और y कितनी हो गई 15। तो ये हमारे आंसर हो गए। और अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो देखिए दोनों ही प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, 25 है, तो 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। तो इस तरह से हमारा आंसर भी चेक हो सकता, चेक हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न के 5वें भाग की ओर, और ये हमारा सबसे आखिरी भाग है। तो क्या है देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया का मतलब है फिक्स किराया, तो प्रथम 3 दिनों का चार्ज जो है वो फिक्स है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल, 5वें पार्ट को हम हल करने जा रहे हैं। तो माना नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए, ये हमने मान लिए। अब देखिए किस तरह से आप समीकरण बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये हमारी समीकरणें बनेंगी।
तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए पहले क्या है, प्रश्न में हमारे कहा जा रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक अपने पास रखी और प्रथम 3 दिनों का किराया जो है वो नियत है। देखिए नियत किराया कितना है, x 3 दिनों का, तो हम यहां लिखते हैं 3x। प्रथम 3 दिनों का किराया हमारा कितना हो गया, x रुपए हो गया। अब 7 दिनों तक सरिता ने पुस्तक अपने पास रखी, तो 7 में से ये 3 दिन का तो किराया हमने लिख दिया x रुपए। अब हमारे पास बचे कितने हैं, 4 दिन, 4 दिन बचे हैं। तो एक दिन का किराया हमने कितना अतिरिक्त का है, y, तो 4 दिनों का कितना हो जाएगा भाई, 4y हो जाएगा। और इस तरह से इन दोनों ही किरायों को मिलाकर 27 रुपए सरिता ने अदा किए। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या है, देखिए सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी अपने पास, 5 दिनों तक रखी, और 5 में से 3 दिन का किराया उसका भी फिक्स यानी x ही रहेगा। अब हमारे पास बचे कितने दिन हैं, 5 में से 3 दिन तो निकल गए, 2 दिन बचे, तो 2 दिन हम यहाँ लिख लेते हैं। और एक दिन का किराया कितना है, y, तो 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y। और इस तरह से उसने 21 रुपए अदा किए। तो ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इनको हल कर लेते हैं। तो भाई गुणांक x के बराबर हैं ही, हम इनको यहीं पर घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस कर देते हैं सभी जगह, क्योंकि सभी जगह प्लस है। तो प्लस x माइनस x कैंसिल, 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 हम घटाएंगे तो बचेगा 6। तो 2 से हम 6 को काट सकते हैं, तो 2 तियां 6, तो y बराबर कितना आया, 3 आया। तो अब हम x भी अपना निकाल लेते हैं, इसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4, y की जगह कितना रखेंगे 3, और बराबर में 27। तो x प्लस 4 तियां हो गए 12, बराबर में 27। तो देखिए x बराबर 27, ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर, अब हम घटा देते हैं, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, 15। यानी कि जो नियत किराया है प्रथम 3 दिनों का वो 15 रुपए है। तो लिखते हैं अतः नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y बराबर 3 रुपए। तो इस तरह से ये हमारे आंसर हो गए। और आंसर अगर आपको चेक करना है तो बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारी पहली समीकरण है, इसमें हम x और y के मान रखकर देख लेते हैं। तो x हमारा कितना है 15 प्लस 4, y हमारा कितना है 3, बराबर में 27। तो 15 प्लस 4 तियां 12 बराबर 27, और 15 और 12 कितने हुए 27, और बराबर में भी 27। तो अगर LHS और RHS अगर हमारा बराबर आए तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट होता है। तो ये केवल चेक करने के लिए था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।